साथियों, यहाँ पे जो भी साथी हमारे उपस्थित हैं, आज हमारा उद्देश्य, आज इस प्रदर्शन का उद्देश्य पुरानी पेंशन की पुनः बहाली के लिए है। पुरानी पेंशन हमारा हक है, हमारा अधिकार है और इसे हम लेने के लिए चाहे जितनी शिद्दत करनी पड़े, हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। आज विगत दिनों 10 अगस्त को हिंदुस्तान के लगभग 2 लाख कर्मचारियों ने दिल्ली में जाकर एनपीएस को रद्द कर पुरानी पेंशन की बहाली के लिए अपना मांग रखने का काम किया। 2 लाख लोग निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा संख्या होता है, निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा जनसैलाब होता है। इसे देखने का काम किया गया 10 तारीख को दिल्ली में। सरकार, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ पुरानी पेंशन है। यहाँ जो भी सरकार कर्मचारी यहाँ खड़े हैं, वो निश्चित मान के चलिए कि पुरानी पेंशन की लड़ाई के लिए आज हम इस देश में हमारे लगभग 80 लाख केंद्रीय कर्मचारी यहाँ कार्यरत है और आज के डेट में मैं इस बात को यहाँ बताने के लिए चाहता हूँ लोगों के द्वारा कि हमारा एकमात्र सिर्फ एक मांग पे हम आज अडिग हैं और वो मांग है पुरानी पेंशन की बहाली। पुरानी पेंशन की बहाली हर हाल में होगी, हर कीमत पे होगी। हमें अपनी एकता, हमें अपनी ताकत, हमें अपना विश्वास बनाए रखना होगा। आप सभी लोग यहाँ जानते हैं, जितने भी साथी हमारे खड़े हैं, जो नौकरी में है वो भी, जो नौकरी में नहीं है वो भी, पेंशन के महत्व को हमारे मध्यम वर्गीय समाज में हर कोई बड़े बेहतर ढंग से समझता है। पेंशन के महत्व को हर कोई मानता है। आज गांव में चले जाइए, आज पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, आज बैंकों में चले जाइए, 4 लोग अपने बाबा को, अपने पिताजी को, अपनी माँ को, अपनी दादी को, कोई खटिया से, कोई व्हील चेयर से लेके आता है पेंशन ले जाने के लिए। पेंशन सिर्फ 1 रुपया नहीं, बल्कि किसी भी कर्मचारी के 35 साल 40 साल किए हुए काम के बदले बुढ़ापा पे उसका आर्थिक कवच होता है। वो एक आर्थिक कवच वो इतना मजबूती देता है कि अगर पूरी दुनिया उसके खिलाफ भी हो जाए तो अपने पेंशन के बल पे अपने बचे हुए शेष आयु को वो बेहतर ढंग से बिता सके। मुझे नहीं पता कि पेंशन के विरोध में सरकार क्यों है, मुझे नहीं पता कि सरकार पेंशन देना क्यों नहीं चाहती। आज जो राज्य में चुनाव हो रहे हैं, पेंशन के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है और उस राज्य में लोग एक होकर पेंशन वाले पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करने का काम कर रहे हैं। हमें सरकार की नीतियों, अनेक नीतियां हैं जो हो सकता है देश हित में होगी। हमें सरकार का विरोध नहीं है। सरकार की हमारी जो मजदूर विरोधी नीति है, सरकार की जो पेंशन विरोधी नीति है, हम एक मुद्दे पे सरकार के इस निर्णय से सहमत नहीं है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, ये लोकतंत्र का एक प्रक्रिया है। लेकिन सरकारें आए और जीवन भर की पद्धति को बिगाड़ के और पुरानी पेंशन को हटा के नई पेंशन लागू कर दे कि जो लोग आज 80,000, 90,000, 1 लाख पेमेंट पा रहे हैं, जब वो रिटायर करेंगे तो 1600 रुपया, 1800 रुपया, 2300 रुपया पेंशन मिलेगा। तो ऐसा ये सुरक्षा किस काम? हमारे संगठन की लड़ाई है और मैं बताना चाह रहा हूं कि 10 तारीख को दिल्ली में जो बैठक हुई, उस बैठक के अगले दिन 76 फेडरेशन, 76 यूनियन ने, जिसका ज्वाइंट फेडरेशन रिस्टोर ओपीएस बनाया गया, उसने निर्णय किया कि आज 21 अगस्त, 21 सितंबर, 21 अक्टूबर, प्रत्येक 21 तारीख को देश भर में जो ब्रांच है, सभी ब्रांच के अंतर्गत हम अपना प्रदर्शन करेंगे। और अगर इस 3 महीने के अंदर सरकार के तरफ से कोई सकारात्मक संकेत नहीं आता है, तो हो सकता है कि नवंबर में एक बड़ी बैठक हो और उस बैठक में ये भी निर्णय संभव है कि अगर हमारी मांग को पूरी तरह नहीं माना गया तो फेडरेशन आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार।
जिंदाबाद। साथियों, हम हमेशा इस बात को कहने का काम करते हैं कि रेल कर्मचारी रेल चलाने में विश्वास रखता है। रेल कर्मचारी आम आदमी को उसके मंजिल तक पहुंचाने में विश्वास रखता है। हम 35 साल 40 साल अपनी हाड़ तोड़ मेहनत करके रेल चलाएं और जब घर जाएं रिटायर के समय तो हमें पेंशन मिले 1800, 2000। अभी लखनऊ में मैं बताना चाह रहा हूं कि लखनऊ में एक महिला ने सरकार को पेंशन लौटाने का काम किया। बोलिए कि साहब मेरा पेंशन रख लीजिए, इतना तो वृद्धाश्रम का पेंशन मिलता है। इस सरकार को बार बार सरकार शब्द प्रयोग करने का पर्पस यह है कि आज के डेट में हम लोग केंद्रीय कर्मचारी के रूप में सरकार से पुनः मांग करते हैं कि आप हमारे मांग पर पुनः विचार कीजिए। आप हमारे मांग की तह तक जाइए, आप हमारे मांग की प्रामाणिकता को देखिए, आप हमारे मांग के पक्ष में निर्णय कीजिए। आप सरकार चलाते हैं, आपका काम लोकतंत्र में सरकार चलाना है, लेकिन हम इस विश्वास के साथ कहते हैं कि पुरानी पेंशन इस देश की जरूरत है। पुरानी पेंशन इस देश के रिटायर करने वाले कर्मचारियों का मांग है। पुरानी पेंशन न जाने लाखों बुजुर्गों की दुआएं हैं। पुरानी पेंशन इस देश के न जाने कितने परिवार का धरोहर है। और इस देश की प्रक्रिया है कि जब आप पुराने लोगों की दुआएं नहीं लेंगे, जब पुराने लोग अपने दिल से आपको दुआ नहीं देंगे, तो ये मान के चलिए कि अगर आप इसके पक्ष में निर्णय नहीं करते हैं तो आने वाला कल किसी के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान का कर्मचारी इस बार